નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે આપણી ચેનલ એવી બેસ્ટ ઇન એજ્યુકેશનની અંદર। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર સેમેસ્ટર 1 એટલે કે પ્રથમ સત્રની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 જે છે કથની ઓર કરની, એ ચેપ્ટરનો અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આજે આપણે એક જ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને મિત્રો તમારે પૂરેપૂરો છેલ્લે સુધી જોવાનો છે અને ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કારણ કે અમારી ચેનલ ઉપર તમને ધોરણ 7ને લગતા તમામ સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વાધ્યાયન પોથી, સ્વાધ્યાય બધા જ વિડીયો તમને અમારી ચેનલ ઉપર જોવા મળ્યા રહેવાના છે। હવે છે અભ્યાસ સોચકર બતાઈએ, એટલે કે આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે જાતે વિચારીને લખવાનો છે। પહેલો, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। ईश्वर ने मनुष्य को सुंदर शरीर दिया है, उसे अन्य प्राणियों से ज़्यादा दिमाग दिया है, इसीलिए वह अच्छा बुरा सोच सकता है। इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है। बीजो है कि धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है यह सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता है, जैसे कि बस, रेलगाड़ियाँ, अस्पताल, सिनेमाघर, पुस्तकालय, शाला में लिखा होता है, क्योंकि धूम्रपान से प्रदूषित वायु निकलता है और वह दूसरे को हानि पहुंचाता है। आगे जो है तीजो के फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल सुंदर होते हैं, उनमें से अच्छी खुशबू आती है और फूल किसी को हानि नहीं पहुंचाते, इसीलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। चौथो, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर, सिनेमाघरों में टिकट लेने के लिए, अस्पतालों में बिजली के बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 2 अ है कि विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो यह डायरेक्ट सामे साचा जवाबो ज लखेला है। तो पहलू जे छे ए प्रश्न सूचक चिन्ह है, बीजू जे छे ए पूर्ण विराम है, तीजू जे छे ए अल्प विराम है, चौथुं जे छे ए उद्गार चिन्ह है, पांचमू जे छे ए अवतरण चिन्ह है और छठ्ठू जे छे ए मित्रों शुं छे योजक चिन्ह। ब छे वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यह छे फूल तोड़ना मना है, ने बीजो वाह कितना सुंदर दृश्य है, જોઈ શકો છો ઉદ્ગાર વાક્યનો અહીંયા उपयोग કર્યો છે। तीजो, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। चौथो, धारा रात दिन पड़ती रहती है। पांचवो, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोला चिन्ह कीजिए। तो मित्रों, अहींया जे जातिवाचक हशे एनी पर गोळा नहीं परंतु रेड कलर थी अलग मार्क करीने आपेला छे, तमारे लखीने माटे गोल राउंड करवानुं छे। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो आमां जातिवाचक है मनुष्य। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो यह जातिवाचक है पौधे। तीजो, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो यह जातिवाचक है शहर। चौथो, फूल सबको अच्छे लगते हैं, और अहिया जातिवाचक है फूल। प्रश्न नंबर 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलियाँ आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो एनी संपूर्ण चर्चा अहींया करेली है, जोई शको छो। जो तमे विडियो स्टॉप करीने संपूर्ण प्रश्ननो जवाब एकवार वांचवानो छे, पछी लखवानो छे। प्रश्न नंबर 5 है कि परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एटले कि ज्यां संपूर्ण पेरेग्राफ है, फकरो जे छे ए फकरो संपूर्ण वांची नीचे जे प्रश्नों है ए प्रश्नना जवाबो तमारे आपवाना छे। पहलो छे, हम पर किसका ऋण है? तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। आगे वधीशुं। बीजो कि माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो माता ने हमें जन्म दिया है, इसीलिए उसका ऋण अदा करना चाहिए। तीजो, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो आलस्य छोड़ना, काम करना और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाना, इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चौथो, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो जो अपनी मातृभाषा को तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। पांचवो, कदाच का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो मातृभाषा का महत्व अथवा सच्चा देशभक्त। तो मित्रों, अहींया सुधी आपणा अभ्यासनुं सोल्यूशन हतुं। हवे आपणा स्वाध्यायनुं सोल्यूशन जोईए। तेनी अंदर छे सर्वप्रथम अंदाज अपना अपना। पहलो, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। मित्रों, तमारो जे पण विचार होय ए तमारे अहींया लखवानो छे। आगळ वधीशुं। हवे बीजो कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पण आप पढ़िए। बराबर है, कथनी और करनी में अंतर જોઈ શકો છો। એનો સંપૂર્ણ આન્સર તમને અહીંયા આપેલો છે, જે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને એકવાર વાંચવાનો છે।
करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो આવી રીતે જે કોષ્ટક છે એની અંદર કોષ્ટકની અંદર આપણે શબ્દો પસંદ કરવાના છે અને એના વાક્ય બનાવવાના છે। તો પહેલું બનશે ફૂલ તોડना मना है। બીજું मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। तीजो सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। और चौथो वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं आपणुं धोरण 7 विषय हिंदी विषयनी अंदर सेमेस्टर 1 ની અંદર જે ચોથું ચેપ્ટર છે કથની और करनी એનું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરજો। ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળીશું આવનાર બીજા ઉપયોગી વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। ભારત માતા કી જય।